आज हम लोग क्लास 10 की जियोग्राफी 5th लेसन मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। क्लास में से मीन्स छोटे क्लास में से मिनरल्स माने क्या है, मिनरल्स हमको कहाँ से मिलता है, इसकी मतलब क्या है, ये सब छोटे क्लास में से पढ़ के आ रहा है। और क्लास 10 में भी इसकी थोड़ा और डिटेल पढ़ रहा है। सच में हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि मिनरल्स माने क्या है। मिनरल्स का हिंदी मीनिंग आप लोग जानते हैं। मिनरल्स का मीनिंग खनिज। और ये मिनरल्स हमें कहाँ से मिलता है? ये मिनरल्स नाम जो माइंस से मिलता है। माइंस मतलब पृथ्वी से हम लोग जमीन से निकाला जाता है। जो जमीन से निकालते हैं उसको हम लोग इसलिए माइन से निकाला जाता है, इसलिए इसको मिनरल्स बोला जाता है। और मिनरल्स के बारे में अबाउट मिनरल्स, मिनरल्स मीन्स हमें ऐसे ही कह सकते हैं सिंपल जियोलॉजिस्ट इसको ए होमोजेनियस नेचुरली ऑक्यूरिंग सब्सटेंस विद डेफिनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर। जियोलॉजिस्ट मीन्स जियोग्राफी के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो जियोलॉजिस्ट साइंटिस्ट लोग इनको डेफिनेशन देता है। होमोजेनस मीन्स समरूप का, नेचुरली ऑक्यूरिंग सब्सटेंस मीन्स नेचर से निकाला जाता है, वही एक इसको एक डेफिनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर, इनको इंटरनल एक जो करेक्ट स्ट्रक्चर जो होता है, जैसे वस्तु है उसी को हम लोग मिनरल्स कहते हैं। और ये मिनरल्स को दे हैव फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब फिजिकल भी प्रॉपर्टी भी है, केमिकल प्रॉपर्टी भी होता है। हमको यही रॉक्स आर कॉम्बिनेशंस ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। सच में हम लोग दुनिया में बहुत कई प्रकार की पत्थर देखते हैं, उसमें कई प्रकार की मिनरल से मिलाया हुआ वस्तु है, हम लोग रॉक बोला जाता है। और कई प्रकार का मिनरल्स भी रहते हैं, सिंगल मिनरल से बनाया हुआ रॉक्स भी वर्ल्ड में देखते हैं। इसकी एक एग्जाम्पल है, सिंगल मिनरल से बनाया हुआ रॉक्स है लाइमस्टोन। हम लोग पहले ही स्कूल में क्लास में ही पढ़े हैं डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स के बारे में। डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स हम लोग पढ़े हैं, इग्निशियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स के बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। उसमें है सेडिमेंट्री रॉक्स में के एक है लाइमस्टोन। ये लाइमस्टोन सिंगल मिनरल है, केवल एक ही प्रकार का मिनरल्स है। बाकी सब हम लोग देखते हैं आयरन ओर हो गया है, नहीं तो अलग अलग प्रकार की जो रॉक्स होता है, तो उसमें कई प्रकार के मिनरल मिक्स रहता है। और ये मिनरल्स की प्रॉपर्टीज भी होता है। प्रॉपर्टीज मीन्स इनकी विशेषताएं, विशेषताएं मीन्स इसकी अलग अलग कलर की होता है। हार्डनेस, कलर मतलब डिफरेंट कलर की रॉक्स हम लोग देखते हैं। और हार्डनेस मीन्स सबसे बहुत हल्का से लेकर बहुत टाइट वाले, बहुत हार्ड वाले भी रॉक्स होता है। और उसमें हार्ड वाले रॉक्स का एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं जो ग्रेनाइट है। और हल्का सिंपल मतलब जैसा भी होता है छूने पर टूट जाता है, उतना सॉफ्ट रॉक्स भी होता है। जो हम लोग घर पर यूज करते हैं टैल्कम पाउडर, ये पाउडर बनाने वाले जो रॉक्स होता है उसको हम लोग टाल्क नाम के जो पाउडर से बनाया जाता है, पत्थर से ये पाउडर बनता है, इसलिए हम लोग इसको टाल्कम पाउडर कहते हैं। मतलब फेस पे लगाने वाले जो पाउडर है उसको टाल्कम पाउडर कहते हैं। तो वो तो हाथ से छुएगा तो टूट जाएगा, उतना सॉफ्ट होता है। तो इसमें अलग अलग हार्डनेस में भी डिफरेंस होता है। देन इनकी शेप और लस्टर मीन्स ये कितना चमकीला है। कुछ तो मिनरल्स बहुत चमकने वाले होता है, कुछ तो बहुत हार्ड होता है, वो कोई कलर नहीं है। ऐसा अलग अलग प्रकार की स्वभाव विशेषता यही पत्थर को मीन्स रॉक्स को होता है। और नेक्स्ट मिनरल्स को हम लोग अलग अलग क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स में, इसमें का एक मेन टॉपिक हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स।
कर रहा है। इन मिनरल्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करके देखते हैं। फर्स्ट इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, मेटालिक, नॉन मेटालिक एंड एनर्जिक मिनरल्स। फर्स्ट मेटालिक मिनरल्स, नॉन मेटालिक एंड एनर्जी मिनरल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स, इनको 3 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट मेटालिक मिनरल्स। मेटालिक मिनरल्स मीन्स मेटल की स्वभाव जो जिसको होता है उसको मेटालिक मिनरल्स कहते हैं। मेटल आप लोग जानते हैं एकदम जैसे टाइट रहता है, मेटल लोहे के स्वभाव जैसे होता है, उसी को मेटालिक मिनरल्स कहते हैं। और मेटालिक मिनरल्स को भी फर्स्ट हम लोग देखते हैं मेटालिक मिनरल्स के बारे में। मेटालिक मिनरल्स को इनको अगेन डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। मेटालिक मिनरल्स को भी 3 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, फेरस और नॉन फेरस एंड प्रीशियस मेटल्स। फर्स्ट है फेरस मेटल्स। फेरस मीन्स फेरम बोलेगा तो ये लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड में आयन, आयन का लैटिन वर्ड होता है फेरम। और ये जिस तरह फेरस मटेरियल्स, फेरस मेटल मीन्स जो आयन और आयन से रिलेटेड मीन्स लोहा और लोहे की स्वभाव एकदम सेम स्वभाव की ग्रुप को हम लोग फेरस मेटल्स कहते हैं। फेरस मेटल्स की एग्जाम्पल है आयरन और। आयरन और मीन्स जिससे हम लोग आयरन निकालता है उसी को और बोला जाता है। इसमें एक इम्पोर्टेंट मैटर है, सारे मिनरल से डायरेक्ट हमें जमीन से एकदम शुद्ध रूप में नहीं मिलता है, कुछ उसमें मिक्सड रहता है। जैसे मिक्सड रहता है तो उसी को जिस मटेरियल का मिक्सर है वो जमीन से मिलता है तो उसको हम लोग और बोला जाता है, ORE और आयरन, एल्यूमिनियम ये सब और के रूप में ही जमीन से निकाला जाता है, माइन से निकाला जाता है। और जैसे आयरन की ओर है तो अलग अलग आयरन ओर होता है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ऐसा अलग अलग नाम कहते हैं। और उस तरह एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का जमीन से डायरेक्ट निकालते हैं तो इसको एल्यूमिनियम नहीं कहते, उस समय इसको बॉक्साइट कहते हैं। ये बॉक्साइट एल्यूमिनियम का और, एल्यूमिनियम का और है, इसको लोग बॉक्साइट कहते हैं। और इस तरह देखते हैं हम लोगों फर्स्ट फेरस मटेरियल्स, फेरस मेटल्स। फेरस मेटल्स मीन्स जिसको जिस मिनरल हो उसी को आयरन की स्वभाव, आयरन की स्वभाव मीन्स हम लोग एक आयरन का सिंपल स्वभाव जो मैग्नेट को अट्रैक्ट करने का स्वभाव होता है उस तरह सेम स्वभाव की मटेरियल होता है तो इसको हम लोग फेरस मटेरियल कहते हैं। उसमें है आयरन की और, आयरन और मीन्स जैसे हम लोग कह दिए हैं हेमेटाइट, मैग्नेटाइट ये सब आयरन और कहते हैं। और फिर मैंगनीज, कोबाल्ट, निकल, ये सब मटेरियल को, मेटल को हम लोग फेरस मेटल्स कहते हैं। ये सबको एक विशेषता है, इनका आयरन की स्वभाव होता है। और नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल आयरन और, मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट ये सबको फेरस मेटल्स कहते हैं। द नेक्स्ट ग्रुप है नॉन फेरस। नॉन फेरस मीन्स मेटल है लेकिन आयरन की स्वभाव नहीं है, मेटल है सेम लेकिन मतलब लोहे जैसे ही ये भी मेटल है लेकिन इसको लोहे का स्वभाव नहीं, मीन्स आयरन की स्वभाव नहीं है। इसके क्या एग्जाम्पल है कॉपर, तांबा, ये भी लोहे जैसे भी है लेकिन इसमें का दोनों का स्वभाव अलग अलग है। जैसे कॉपर हो गया, लेड हो गया, बॉक्साइट, बॉक्साइट मीन्स एल्यूमिनियम का और हो गया, ये सब टीन, टीना, हम लोग टीन को टीना बोला जाता है। ये सब क्या है, ये सबको नॉन फेरस मेटल्स कहते हैं, नॉन फेरस मेटल्स। देन तीसरा नॉन फेरस, और तीसरा ग्रुप है इसमें का प्रीशियस मेटल्स। प्रीशियस मेटल्स, प्रीशियस मेटल्स मीन्स इसमें का नाम से ही हमें पता
पता चलता है जो अनमोल मीन्स अधिक दाम का, मतलब हम लोग सोने चांदी ये सब करते हैं, इसी को प्रीशियस मटेरियल्स कहते हैं। प्रीशियस मेटल्स में एग्जाम्पल है गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम। गोल्ड, सिल्वर जैसे हम लोग आभूषण बनाने के लिए ये सब यूज करते हैं और इनकी दाम तो बहुत महंगा है। प्लैटिनम, सिल्वर, गोल्ड ये सबको प्रीशियस मेटल्स कहते हैं। और नेक्स्ट नॉन मेटालिक, और मिनरल्स को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, मेटालिक मिनरल, नॉन मेटालिक मिनरल, एनर्जी मिनरल्स। इसमें का फर्स्ट के बारे में हम लोग देखते हैं। मेटालिक मिनरल्स को 3 कैटेगरी में फिर क्लासिफाई किया है, फेरस मेटल्स, नॉन फेरस मेटल्स एंड प्रीशियस मेटल्स। देन नेक्स्ट देखते हैं नॉन मेटालिक मिनरल्स। इसका नाम देखिए, नाम से ही मेटल नहीं है, लेकिन ये भी टाइट है, ये भी हार्ड होता है, लेकिन मेटल की स्वभाव नहीं है। इसी में माइका, साल्ट, सल्फर, लाइमस्टोन, मार्बल, ग्रेनाइट ये सबको नॉन मेटल कहते हैं। टाइप है, हार्ड है, इसको भी इसकी स्वभाव जो स्ट्रक्चर ये सब होता है, लेकिन मेटल की स्वभाव नहीं है। इसका एग्जाम्पल है माइका, साल्ट, सल्फर, लाइमस्टोन, मार्बल, ग्रेनाइट ये सबको नॉन मेटालिक मिनरल्स कहते हैं। और नेक्स्ट थर्ड कैटेगरी है एनर्जी मिनरल्स। एनर्जी मिनरल्स मीन्स एनर्जी के लिए हम लोग को पृथ्वी में से निकाला जाता है, मीन्स ईंधन के लिए, ईंधन जैसे हम लोग को पृथ्वी से निकाला जाता है, उसी को एनर्जी मेटल्स कहते हैं। एनर्जी मटेरियल नहीं तो एनर्जी मिनरल्स के एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस के एग्जाम्पल है कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। ये तीनों को हम लोग एनर्जी मिनरल्स कहते हैं। उसी कैटेगरी में इसको क्लासिफाई किया जाता है, मतलब ईंधन जैसे यूज करते हैं, इसलिए इसको एनर्जी मिनरल्स कहते हैं। तो फर्स्ट हम लोग एक क्लासिफिकेशन, इतना आप लोग याद रखिएगा, मिनरल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, मेटालिक, नॉन मेटालिक एंड एनर्जी मेटल। और मेटालिक को फिर से 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, फेरस, नॉन फेरस एंड प्रीशियस मेटल्स। और नॉन मेटालिक मीन्स मेटल की स्वभाव नहीं है, तभी एक हार्ड है, उसी को नॉन मेटालिक मिनरल्स कहते हैं। जैसे ग्रेनाइट हो गया, मार्बल हो गया, सल्फर हो गया, जैसे हार्ड है लेकिन उनके मेटल की स्वभाव नहीं है। और एनर्जी मेटल्स मटेरियल्स एनर्जी मिनरल्स मीन्स एनर्जी के लिए ईंधन जैसे हम लोग जो मिनरल्स यूज करता है, इसलिए इसको एनर्जी मिनरल्स कहते हैं। देन नेक्स्ट हमारे टॉपिक है एक्सट्रैक्शन एंड टाइप ऑफ फॉर्मेशन। एक्सट्रैक्शन मीन्स क्या है, जमीन से निकालने का तरीका कैसा है, और ये मटेरियल्स फॉर्म करने के कैसा है, और ये फॉर्म करने के अनुसार नहीं तो ये निकालने के अनुसार इसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे फर्स्ट देखते हैं एक्सट्रैक्शन एंड टाइप ऑफ फॉर्मेशन। ये फॉर्मेशन की स्वभाव नहीं तो फॉर्मेशन के अनुसार इनकी स्वभाव अलग अलग होता है। और नेक्स्ट फर्स्ट इसमें का पॉइंट नंबर 1, इग्नेशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नेशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स करते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स हम लोग पहले ही पढ़े हैं, स्टोन्स नहीं तो रॉक्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, इग्नेशियस रॉक नहीं तो इग्नियस रॉक बोला जाता है, और मेटामॉर्फिक रॉक एंड सेडिमेंट्री रॉक्स। इसमें सबसे पहले देखते हैं इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। और ये इग्नियस रॉक इसकी फॉर्मेशन और एक्सट्रैक्शन ये दोनों कैसा है, फॉर्मेशन में से ये कैसे फॉर्म करता है, और एक्सट्रैक्शन ये कहाँ से हमें मिलता है, ये दोनों पॉइंट को सबसे पहले देखिए। इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स दोनों occur in cracks of our earth crust। हमारी अर्थ की क्रस्ट मीन्स हम लोग जानते हैं हमारे अर्थ की सबसे टॉप कवर को हम लोग
टॉप लेयर ऑफ आवर अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट। ये अर्थ की टॉप लेयर से मीन्स क्रस्ट की जहाँ फट्टा रहता है, नहीं तो क्रेविसेस मीन्स दरारें रहते हैं, उसमें से हमको मिलता है इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये इग्निशियस रॉक कैसे फॉर्म करता है आप लोग जानते हैं। हमारे अर्थ के अंदर सबसे अंदर 3 लेयर्स होता है। टॉप लेयर को क्रस्ट कहते हैं और नेक्स्ट लेयर मैंटल कहते हैं और सबसे अंदर की लेयर को, अंदर की भाग को हम लोग को कोर कहते हैं। और ये कोर की विशेषता, ये तो लिक्विड जैसे रहते हैं हमेशा। ये तो मीन्स हाई टेम्परेचर में, मीन्स बहुत ज्यादा टेम्परेचर 5000 के ऊपर डिग्री सेल्सियस में ये तो एकदम गर्म रहता है और इसलिए इसके अंदर के ये तो लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। ये लिक्विड फॉर्म को हम लोग को मैग्मा कहा जाता है। ये मैग्मा कभी कभी हमारे अर्थ की कोर से बाहर, इसके अंदर ही हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से कभी कहीं भी हल्का बाहर निकलने का मीन्स बाहर ये मैग्मा निकलते हैं तो उसको बाहर आ जाएगा तो हम लोग इसको लावा बोला जाता है। और ये अर्थ की क्रस्ट से बाहर निकलेगा और बाहर निकल के ठंडा हो जाता है तो इसको इग्नियस रॉक कहा जाता है। बाहर निकल के, वो तो बाहर निकल के भी ठंडा हो सकता है, पूरी तरफ से ये क्रस्ट के बाहर निकल नहीं पाते हैं। मीन्स ये तो यहाँ से निकल के यहाँ तक आ गया, यहाँ से आकर फिर बाहर निकलने का जगह नहीं मिला है तो वहीं पे ये ठंडा हो जाता है और उसके लिए थोड़ा समय लगता है, धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा और वहां पे भी यही ठंडा होकर के पत्थर बनता है। तो उसके अनुसार इनको अलग अलग नाम भी कहते हैं। बाहर जाकर ठंडा हो जाएगा तो एक्सट्रूसिव रॉक कहा जाता है और अंदर ठंडा हो जाते हैं तो इंट्रूसिव रॉक्स कहते हैं। ये तो आप लोग पहले लेसन में, इनसे पहले क्लास में पढ़े हैं इग्नियस रॉक के बारे में। और जैसे ये ठंडा होकर के पत्थर बन गया है, ये ऐसे पत्थर हो जाते हैं तो इसको इग्नियस रॉक, इग्नियस मीन्स अग्नि, मीन्स आग, आग से बना है इसलिए इसको इग्नियस रॉक्स कहते हैं। और ये इग्नियस रॉक्स मीन्स कहीं भी अर्थ की क्रस्ट में क्रैक्स हो जाते हैं वहीं पे सबसे ज्यादा यही इग्नियस रॉक्स पाया जाता है। और ये इग्नियस रॉक्स को भी कुछ समय के, कुछ साल के, नहीं तो हजारों साल के बाद भी ये अर्थ के टेम्परेचर से, नहीं तो प्रेशर से इसकी चेंज हो जाता है। मीन्स इनकी स्ट्रक्चर को हल्का से चेंज हो जाएगा तो इसको हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स को भी मेटामॉर्फिज्म होता है, इग्नियस रॉक्स को भी मेटामॉर्फोसिज्म होता है। उस तरह ये चेंज हो जाएगा तो इनकी स्वभाव बदल जाता है तो इसको उसी समय हम लोग इसको मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। तो ये दोनों कहाँ पाया जाता है, अर्थ की जो क्रस्ट में कहीं भी क्रेविसेस, नहीं तो क्रैक्स, फॉल्ट, नहीं तो जॉइंट होते हैं, उस जगह पर ये इग्नियस रॉक्स पाया जाता है। देन और इस तरह जो इसकी क्वांटिटी मीन्स ऑक्यूरेंसेस, स्मॉलर ऑक्यूरेंसेस रहते हैं तो उसको वेन्स कहा जाता है और लार्ज ऑक्यूरेंस होएगा तो इसको लोड कहते हैं। ये तो दोनों पॉइंट है, आप लोग याद रखिएगा, वेन्स एंड लोड। वेन्स मीन्स स्मॉलर अमाउंट है तो इसको हम लोग वेन्स कहते हैं और लार्ज अमाउंट है मीन्स लार्ज ऑक्यूरेंसेस रहते हैं तो उसी को लोड कहते हैं। ये दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। देन इसी के एग्जाम्पल हैं लार्जर एंड देन नेक्स्ट सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे फॉर्म करता है आप लोग पहले क्लासेस में पढ़े हैं। मीन्स सेडिमेंट्स से ही धीरे धीरे बैठे बैठे जम के ये पत्थर बन जाता है, इसलिए तो लेयर जैसे फॉर्म करता है, इसलिए इसको सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। बेड्स एंड लेयर्स, बेड्स एंड लेयर्स मीन्स ये तो एक एक परत के ऊपर दूसरी परत से ऐसे धीरे 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 ये जम के पत्थर हो जाता है, इसलिए इसको सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स का coal and some forms of iron ore, coal or some forms of iron ore, कुछ iron ore भी और coal ये सब इस तरह
धीरे धीरे सेडिमेंट्री रॉक्स के जैसे ही ये फॉर्म होता है। और दूसरी है जिप्सम पोटाश साल्ट। ये धीरे धीरे इवापोरेशन से मीन्स जिप्सम पोटाश साल्ट ये सब इवापोरेशन ऑफ द एरिड रीजन से, एरिड रीजन का, एरिड रीजन मीन्स जहाँ मैंने पानी की व्यवस्था मीन्स बहुत बारिश कम मिलता है उस तरह एरिया में इवापोरेशन की वजह से ये उसमें के पानी छूट जाएगा और सेडिमेंट्स बैठ जाते हैं और धीरे 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 ये पत्थर बन जाता है। इस तरह जो बनता है तो इसको हम लोग जिप्सम नहीं तो पोटाश और साल्ट ये सब इवापोरेशन ऑफ एरिड रीजन्स। ये देन नेक्स्ट तीसरी कैटेगरी का फॉर्मेशन होता है डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स। डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स मीन्स जो ऑलरेडी पृथ्वी पर ये रॉक्स है, ये रॉक्स डिकम्पोजिशन होकर के बहुत हजारों साल के लाखों साल के बाद इसमें का रूप को चेंज होकर के रूप मीन्स इसकी अंदर की जो केमिकल चेंज होकर के धीरे धीरे इनकी स्वभाव बदल जाता है। उस तरह भी ये फॉर्मेशन होता है। और इसमें का रेसिडुअल मास ऑफ वेदर्ड रॉक्स, ये तो इसमें का एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। पत्थर सब टूट के धीरे 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 वो तो कहीं बारिश ले जाते हैं, बारिश के पानी से कहीं जगह जम हो गया, बैठ गया और इसके बाद ये धीरे 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 पत्थर हो जाता है। इसके लिए 1-2 साल नहीं लाखों साल की समय लगता है। और उस तरह रेसिडुअल मीन्स जैसे जो सेडिमेंट्स जैसे ये बैठ गया है उसी से बनता है। इसकी एग्जाम्पल है बॉक्साइट। उस तरह जो फॉर्म किया जाता है बॉक्साइट। बॉक्साइट मीन्स एल्यूमिनियम का और होता है। देन नेक्स्ट कैटेगरी है एलुवियल डिपॉजिट। एलुवियल डिपॉजिट मीन्स जो पहाड़ों से अलुवियम नहीं तो सिल्ट कहते हैं, ये जब बहते हुए आते हैं और कहीं भी प्लेन एरिया में आ जाते हैं तो क्या हो, ये जम जाते हैं, बैठ जाता है। उस तरह बैठते बैठते बहुत हजारों साल के बाद ये गोल्ड, सिल्वर, टिन, प्लैटिनम ये सब बनता है, ये सब फॉर्म होता है। और इस तरह जो डिपॉजिट होता है तो इसको प्लेसर डिपॉजिट कहते हैं, प्लेसर डिपॉजिट बोला जाता है। और इसलिए ये तो किस चीज से बनता है, अलुवियम मीन्स सिल्ट। जो पहाड़ों से सिल्ट लेकर आते हैं नदियाँ, हिमालयन रिवर से जैसे, और पहाड़ से नदी बहते हुए आते हैं तो वो जो लेकर आएगा उसी को नदी के दोनों किनारे छोड़ के चले जाता है, जो प्लेन एरिया में आ जाएगा। तो उस तरह ये बैठते बैठते बहुत साल के बाद, और नहीं तो हजारों साल के समय लगता है, उसके बाद गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, टिन ये सब बनता है। देन नेक्स्ट ओशियन वाटर से भी हमें मिनरल्स निकाल सकते हैं, नहीं तो फॉर्मेशन भी हो सकता है, एक्सट्रैक्शन भी होता है। और ओशियन वाटर में कई प्रकार की मिनरल्स मिक्स रहता है, लेकिन इसमें से पूरे मिनरल्स निकालना पॉसिबल नहीं, उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम और बहुत ज्यादा प्रोसेस होता है। इसलिए हम लोग उसमें सबसे सिंपल वाले मेथड से निकाल सकते हैं कॉमन साल्ट हमें मालूम है ओशियन वाटर से ही बनाया जाता है। और उस तरह मैग्नीशियम और ब्रोमीन भी ओशियन वाटर से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फॉर्मेशन और एक्सट्रैक्शन दोनों हमें इसमें से ओशियन वाटर से ही होता है। इसकी देन कॉमन साल्ट, इसमें कॉमन साल्ट और मैग्नीशियम। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कई प्रकार का, कितने प्रकार का। फर्स्ट इग्नेशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स से ही फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट सेडिमेंट्री रॉक्स है। देन नेक्स्ट डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक का डिकम्पोजिशन होता है, तो उसमें से भी मिनरल्स एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। और नेक्स्ट अलुवियल डिपॉजिट से ही होता है, अलुवियल डिपॉजिट के एग्जाम्पल भी बोले हैं। देन ओशियन वाटर, इतनी भी है, इतना पॉइंट्स आप लोग याद रखिएगा। और इसी में बुक में आप लोग को एक बॉक्स में एक इम्पोर्टेंट मैटर, एक सिंपल मैटर दिया है। इसमें
रैट होल माइनिंग ये बताने के पहले हम लोग को माइनिंग मीन्स क्या है ये देखना है। माइनिंग मीन्स जमीन से मिनरल्स निकालने का प्रोसेस को हम लोग माइनिंग कहते हैं। और माइनिंग के लिए आज के ज़माने में कई जगह बहुत बड़े मिशनरी मशीन्स लगाए रहते हैं, उसके लिए हजारों लोग लाखों लोग इसी में काम भी करते हैं। हमारे इंडिया में भी, भारत की अलग अलग जगह पर। इसकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं कहाँ से हमें कौन सा मटेरियल्स मिलता है, मिनरल्स मिलता है, उसके बारे में एक मिनरल्स के बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। और ये रैट होल माइनिंग के बारे में भी सिंपल में बता करके, रैट होल माइनिंग मीन्स हमारा भारत में हम लोग ऑलरेडी बोले हैं वो बहुत सारा मिनरल्स का डिपॉजिट है, लेकिन एक कुछ जगह जैसे मेघालय हो गया, नागालैंड हो गया, ये सब स्टेट में ये मिनरल डिपॉजिट है किसी प्राइवेट व्यक्ति के अंडर में है, प्राइवेट पर्सन की अंडर में है। तो ये लोग इसको कुछ लोग अपनी परिवार के लोग मिलकर के इसमें ये माइनिंग करते हैं मीन्स एक जमीन पर एक व्यक्ति को बैठ के प्रवेश करने का उतना जमीन पे होल बिल जैसे बनाते हैं और उसके अंदर से लोग धीरे धीरे निकाल देते हैं, निकाल के बेच के अपना रोज रोटी का काम करते हैं। लेकिन ऑलरेडी आज के ज़माने में वर्ल्ड इसकी जो संस्थाएं सब इसी को इलीगल माना जाता है, और लेकिन इसी प्रोसेसिंग को रैट होल माइनिंग कहते हैं। रैट होल माइनिंग सबसे ज़्यादा एक मेघालय स्टेट में ये देखते हैं, जैसे रैट होल माइनिंग चलता है चिरापुंजी, आप लोगों को फेमस जगह है मेघालय का चिरापुंजी में, यही रैट होल माइनिंग बहुत ज़्यादा चलता है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा प्राइवेट संस्थाएं हैं ये सब इसको इलीगल मान करके बंद करने का प्रोसेसिंग चल रहा है, लेकिन आप लोग का याद के लिए यही बताया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंडिया में कौन कौन सी मिनरल्स कहाँ से मिलता है इसके बारे में देखते हैं। आज के पॉइंट को आप लोग याद करिएगा और पॉइंट को 1 by 1 पॉइंट लिख करके पढ़ने की कोशिश करिएगा।